Hello students, I am MK Gupta from Galaxy of Mathematics and firstly welcome to my YouTube channel Galaxy of Mathematics by MK. Okay students, so students आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 7 फ्रैक्शन है। क्या है स्टूडेंट? फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। सो लेट्स बिगिन अगेन क्विक, बट उससे पहले स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है या आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और उसको शेयर कर लीजिए, ठीक है? ओके क्विक। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन जो कि आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर क्या स्टूडेंट 2 है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो आज तो हम केवल फ्रैक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, डेसिमल के बारे में अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो क्लास 7 के बच्चे हों या एनीबडी कोई बच्चा हो, उसके लिए फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक टॉपिक में। चाहे आप कैलकुलेशन कर रहे हो या कोई भी कुछ भी कर रहा हूँ या आपके डेली रूटीन में भी इसका इंपॉर्टेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो फ्रैक्शन होता क्या है? तो देखिए फ्रैक्शन के वर्ड में ही आपका क्या लिख रहा है? फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्ट करना, बांटना। क्या? बांटना या डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि अगर कोई पार्टिकल है या कोई होल पार्टिकल है, इसको हमें दो भागों में बांटना है, लाइक दैट, ठीक है? तो क्या हो गया 1/2 एंड 1/2। तो इसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। बट यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रैक्शन के डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन? तो जैसा कि बुकों में दिखता है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन जो होता है एक्चुअल, दिस इज द पार्ट, क्या? दिस इज द पार्ट ऑफ ए रीजन या ए ग्रुप। क्या होता है? फ्रैक्शन जो होता है स्टूडेंट्स एक प्रकार के रीजन का, यानी कोई एरिया है उसका एक पार्ट होता है, या कोई ग्रुप है उस ग्रुप का एक भाग होता है। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। अब फ्रैक्शन एक प्रकार का ऑपरेटर होता है। क्या होता है? ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर का मतलब कि कोई प्रोसेस स्टार्ट करने वाला। तो फ्रैक्शन एक प्रकार का क्या होता है स्टूडेंट? ऑपरेटर होता है, ठीक है? ऑपरेटर या कहते हैं व्हीकल होता है। और इसका एक और भी डिफिनेशन है स्टूडेंट्स, क्या है वो भी लिख लीजिए। इट इज या दिस इज ए सिंबॉलिक, क्या? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिवीजन। तो मैंने आपको यहां पर 3 चीजें बताई। पहला कि फ्रैक्शन क्या होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ रीजन या ग्रुप। सेकंड क्या बताया? दिस इज द ऑपरेटर एंड दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिवीजन। ओके, क्लियरिटी हुई नहीं हुई फ्रैक्शन के बारे में? तो फ्रैक्शन के बारे में हम लोगों की जो धारणाएं होती हैं, P/Q, Q0, दिस इज नॉट फ्रैक्शन, दिस इज द रेशनल नंबर। ओके, जो आप पढ़ते हैं डिफिनेशन, कोई पूछता है बेटा या बाबू या बच्चा फ्रैक्शन का बताओ डिफिनेशन क्या होता है? क्या बताओ? P/Q के रूप में होता है एंड Q0 उसे फ्रैक्शन बोलते हैं। बट नॉट, दिस इज नॉट फ्रैक्शन, दिस इज द रेशनल नंबर। यू नो दैट द पार्ट ऑफ रेशनल नंबर इज फ्रैक्शन एंड इंटीजर। आई टीच यू, मैंने बताया है आपको। ओके स्टूडेंट्स, कि जो फ्रैक्शन होता है और इंटीजर होता है वो क्या होता है? आपका रेशनल नंबर का ही एक पार्ट होता है, सब पार्ट होता है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो मेरे बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा, उसको देख सकते हैं, ठीक है? तो यह का फ्रैक्शन है। इसको हम ग्राफली समझें, चलिए समझते हैं ग्राफली की अगर होता क्या है एक्चुअल में फ्रैक्शन। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं फ्रैक्शन क्या है एक्चुअल में। और इसका हाल हमारे लाइफ में बहुत यूज है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रैक्शन क्या है। सपोज करिए 5 बाई क्या है 12 है,
अब इसको मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में तो मैंने लिख दिया, पर अगर मैं ज्योमेट्रिक फॉर्म में कहूँ या एक फिगुरल ने की चित्रात्मक रूप में लाऊं उससे तो क्या होगा, देखिए एक शेप है, ओके, इसके 12 पार्ट हैं, 1 चलिए 12 पार्ट हो गए। अब इन 12 पार्टों मैंने क्या किया है, 5 पार्ट को मैंने रिकवर कर लिया है, या मैंने इन 5 पार्टों को कवर कर लिया, तो इसी को जब हम लिखते हैं फ्रैक्शन लिखते हैं। तो यहां पर देखिए 5 क्या है, जैसे टेकन पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, टेकन पार्ट ऑफ ए होल रीजन एंड दिस इज द टोटल पार्ट, क्या है, टोटल पार्ट ऑफ ए होल रीजन। ये तो हमारे व्यवहारिक मैथमेटिक यानी कि हमारा जो यूज होता है डेली लाइफ में उसके स्टार्टिंग या इस फिगर के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, बट हमारे मैथमेटिक के अंदर इन दोनों का एक बहुत प्यारा सुंदर नाम दिया गया है। क्या दिया गया स्टूडेंट्स, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर, क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, हिंदी में बोलते हैं अंश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हर बोलते हैं। तो ये भी क्या है आपका इस फ्रैक्शन का सिंबॉलिक फॉर्म। फ्रैक्शन कोई नंबर नहीं होता है, दैट इज ए ऑपरेटर होता है। आज से ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन इज नॉट ए नंबर, दैट इज ए ऑपरेटर, या एक ऑपरेटर होता है, एक सिंबॉलिक फॉर्म होता है डिवीजन का, एक पार्टीशन होता है एक रीजन का, जो कि हमारे लाइफ में बेसिकली यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे की बात हम बात करें तो आई होप कि आपने फ्रैक्शन थोड़ा फील किया होगा। फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक पर्टिकुलर फिगर लिया उसमें से 5 चीजें निकाल ली, तो इसी को हम परसेंटेज में भी यूज करेंगे आगे चल करके। तो अगर फ्रैक्शन जब स्ट्रॉन्ग हो तभी आप जाकर परसेंटेज को अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यही पर्टिकुलर फ्रैक्शन होता है। आज के कई सारे डेफिनेशंस भी हमारे पास हैं, अवेलेबल हैं, जैसे कि एक डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, ए फ्रैक्शन, चलिए मैं लिख देता हूं, ओके, ए फ्रैक्शन, इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ए फ्रैक्शन क्या मैंने बोला, हाँ, ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी, ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी simplest form if the numerator and denominator have no common factor except 1। मतलब क्या इसका स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ, जैसे एग्जांपल लेते हैं 2/3, तो क्या 2 और 3 का कोई फैक्टर ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, नहीं। एक्सपेक्ट 1 को छोड़ दो, 1 तो भाई 1 सबके लिए पापा है, ठीक है, वो सबका बाप होता है, किसी को भी काट सकता है, छाड़ सकता है, मार सकता है, ठीक है। बट स्टूडेंट्स यहां पर देखा जाए तो 2/3 क्या एक फ्रैक्शन है। अब हम बात करेंगे इस डिफिनेशन का, आपने साथ समझ लिया होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म को फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि 24/36 दिस इज नॉट फ्रैक्शन, दिस इज द इक्विवेलेंस फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंस फ्रैक्शन बोलते हैं। बट जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे 2/3 में, दिस इज द फ्रैक्शन पार्ट। अब इससे नीचे हम इसको पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, लास्ट फॉर्म है, इस फ्रैक्शन का सब पार्ट है, या सिंपली बोले इसका क्या है, एलसीएम बोल सकते हैं, एचसीएफ बोल सकते हैं, सॉरी। तो यही होता है फ्रैक्शन। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप या रीजन, फ्रैक्शन इज ए ऑपरेटर, एंड फ्रैक्शन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द विच न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैज नो कॉमन फैक्टर। तो अगर 3 पर्टिकुलर डिफिनेशन आपने जाना फ्रैक्शन के बारे में, लीजिए आपने और इंपॉर्टेंट जाना कि फ्रैक्शन कोई नंबर नहीं होता है, फ्रैक्शन इज ए ऑपरेटर होता है, एक ऑपरेट करता है, किसको, डिवीजन को करता है।
या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिवीजन बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं कि कितने टाइप होती हैं फ्रैक्शन के। ठीक है, देखिए अभी तक आपने केवल 5 टाइप ही पढ़ा होगा, पर मैं आपको एक और टाइप के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो पहला तो होता है, चलिए लिखते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, तो फर्स्ट तो आपका होता है स्टूडेंट्स लाइक फ्रैक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न बोलते हैं। चलिए मिल लेता हूं मैं, उचित भिन्न सॉरी, तो हिंदी छोड़िए भाई, कंफ्यूजन हो। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? व्हेन द न्यूमरेटर व्हेन द डिनोमिनेटर, मैं डिनोमिनेटर को डी लिख रहा हूं, ठीक है, गोला मारते रहा हूं। व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम, क्या हो? सेम हो, तो ऐसे ग्रुप के फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। एग्जांपल लें, 1/5, 2/5, 7/5, 8/5, दिस ग्रुप इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। दिस ग्रुप इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। सेकंड क्या आता है? तो पता होगा आपको, अनलाइक आता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? जब डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, जब डिनोमिनेटर क्या ना हो स्टूडेंट, सेम ना हो, लाइक दैट। चलिए ले लेते हैं भाई, 3/8, 4/5, 7/6, 11/3, दिस ग्रुप इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, आई होप कि आप लोग ये चीजें क्लास 7 में पढ़ चुके होंगे, बट मैं जस्ट रिवाइज करने के लिए आपको इसको बियॉन्ड कर रहा हूं या बता रहा हूं। ठीक है, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला आता है यूनिट फ्रैक्शन। क्या आता है यूनिट फ्रैक्शन? क्या था स्टूडेंट? यूनिट, यानी कि जिस इन दिस ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1, क्या हो? न्यूमरेटर 1 हो, नीचे कुछ भी नहीं हो, नहीं कुछ हो भी 1/2, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 एंड सो ऑन बढ़ते हैं। इस फ्रैक्शन या इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं, और इस फ्रैक्शन को बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। अब इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट 2 फ्रैक्शन और आता है, जो कि आपका रिप्रेजेंटेशन में भी हेल्प करता है, और आप बेसिकली आपको उन्हीं द्वारा या उन्हीं के माध्यम से आपको पूरी फ्रैक्शन को जानना है। तो बेसिकली आपके देखिए अभी 4 और हैं, मैंने आपको शायद 3 बता दिया, 4 हैं, तो टोटल आपके 7 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, जिन्हें मैंने 3 को बता दिया है। चौथा देखिए क्या होता है? प्रॉपर। क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? अब प्रॉपर का मतलब क्या होता है? सम, जब अच्छा हो। तो देखिए ऐसा फ्रैक्शन जहां पर न्यूमरेटर क्या हो? लेस देन डिनोमिनेटर। पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर फ्रैक्शन की पहली प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, या न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? दिस वैल्यू, दिस डेसिमल वैल्यू या दिस वैल्यू लाई बिटवीन 0 to 1। अगर कोई फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और उसका जो वैल्यू है 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसमें? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। या सिंबॉलिक फॉर्म में कहें, अगर मान लीजिए हमारे पास एक सेब हो, क्या हो? एक सेब एप्पल हमारे पास है, और इसको 2 स्टूडेंट्स में बांटना है। इसमें 2 स्टूडेंट में बांटना है, तो हम क्या करेंगे? हाफ कर देंगे भैया। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एग्जाम्पल देख लें तो अच्छी बात होगी। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। देखिए आपको रटना नहीं है, चीजों को समझना है, तोड़ तोड़ के पढ़ना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें हम लोग स्टूडेंट्स, तो पता है 3/5, 7/11, 13/20, जितने भी, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो
तो वी कैन से दैट दिस फ्रैक्शन इज क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। बट अगर मान लीजिए 0.5 लिखा है, 0.33 लिखा है, 0.7 लिखा है, तो इनको भी हम बता सकते हैं कि जो डेसिमल चीजें यहाँ पे दी गई हैं ये प्रॉपर डेसिमल हैं या ये प्रॉपर फ्रैक्शन से ही आई होंगी। ओके, गॉट इट, क्लियर, आर यू क्लियर? अब अगले फ्रैक्शन की बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। तो हमारा अगला आता है इम्प्रॉपर, जो कि हमारे मैथमेटिक में पूरा कंप्लीटली इसी के बारे में पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है? इसी के बारे में पढ़ना है। तो हमारा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? तो प्रॉपर का जस्ट उल्टा होता है। अगर हमारा न्यूमरेटर क्या हो, ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, एंड इट्स वैल्यू ग्रेटर देन 1, इट्स वैल्यू ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 से बड़ा आता हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को, या सॉरी इक्वल भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, इक्वल एंड ग्रेटर देन 1 हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जांपल देख लें तो 15/3, 12/4, 5/3, 2/1, 86, ये सब कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपका अगला आता है स्टूडेंट्स। अब इसको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मान लीजिए कि हमारे पास 5 एप्पल है। क्या है? 5 एप्पल हमारे पास है, और इन 5 एप्पल को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 चिल्ड्रन में। किसमें? 4 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हाउ, कैसे इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? चलिए देखते हैं। अगर आपके पास 5 एप्पल है, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, 5 एप्पल, तो 4 तो भैया 4 लोग ले लेंगे, इनको दे देंगे, एक इनको मिल जाएगा, एक इनको, एक इनको, एक इनको, बचेगा 1 एप्पल। क्या बचेगा? 1 एप्पल। तो यानी कि सबको तो एक मिल रहा है, यानी कि एक स्टूडेंट को मैं पूछूं, एक स्टूडेंट को, 1 स्टूडेंट को या 1 चिल्ड्रन को कितना एप्पल मिला, तो कहेंगे आप कि 1 एप्पल तो मिल रहा है इसको, बट 1 एप्पल का 1/4 पार्ट ही मिल रहा है, क्योंकि जब इस एप्पल को हम लोग 4 पार्टों में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा एक 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 सभी को मिल पाएगा। ठीक है, तो इसको हम 1/4। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पता होगा आपको, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इम्प्रॉपर का ही एक रूप क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन होता है। क्या होता है स्टूडेंट? मिक्स फ्रैक्शन होता है। अब देखिए, इसका एक तरीका और भी है बांटने का। क्या तरीका है? कि सभी एप्पल को काट दो 4 पार्टों में। क्या करो? 4 पार्टों में सभी एप्पल को काट दोगे, तो भाई कितने एप्पल है? 5 एप्पल हैं, 20 एप्पल, 20 पार्ट हो गए, या 20 पीस ऑफ एप्पल हो गए। क्या हो गया? 20 पीस ऑफ एप्पल हो गए। अब बताइएगा 20 पीस ऑफ एप्पल हैं, तो एक हिस्से में कितने एप्पल आएगा? 5 आएगा। तो भैया 5 और 5 4, खत्म। तो ये भी क्या, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसी को हम लोग लिखते हैं हमारा 5/4 लिखते हैं। तो वही हमारा अगले जो फ्रैक्शन स्टूडेंट्स आएगा, मिक्स फ्रैक्शन आएगा। क्या आएगा? मिक्स फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे हम लोग कि क्या होता है। चलिए देखते हैं भैया मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। चीजें क्लियर हो रही हैं? ओके, तो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, और लाइक जरूर करिएगा। अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या भैया। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट? लाइक दैट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, बट इसका फॉर्मेशन क्या होता है? अगर मान लीजिए हमारे पास 5/4, दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है 1/4 में करना पड़ता है। अब ये कैसे करेंगे? तो इसका सिंपल तरीका होता है, इसको हम लोग भैया डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो 1 टाइम जाएगा हमारा। अब देखिए इसको, ये मतलब क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन का जो फॉर्मेट होता है स्टूडेंट्स, यहां पर होता है कोशेंट होता है। क्या होता है? कोशेंट होता है। यहां पर आपका जो होता है क्या, डिवीजन, सॉरी डिवीजर होता है। यहां पर रिमाइंडर होता है। यही आपका क्या है? मिक्स फ्रैक्शन का क्या होता है स्टूडेंट्स?
फॉर्मेट होता है। अब लाइक दैट यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 1 हमारा क्या है, कोसेंट है, तो 1 हमने लिख दिया, रिमाइंडर 1 हमारा है। और इसका एक तरीका और भी है, 1 + 1/4, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन। क्या है, मिक्स फ्रैक्शन इसी को बोलते हैं। अब आपका अगला 2 इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन और है, उनके बारे में बात करेंगे हम, और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो को जो लेक्चर होगा समाप्त होगा। और फिर अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके बेसिक ऑपरेशंस लाइक दैट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीपल, एलसीएम, एचसीएफ। इसके बाद हम लोग करेंगे इसके पार्ट 2 में, जो कि इससे आपका क्या होगा, क्लास 6 और क्लास 7 दोनों का जो फ्रैक्शन होगा टोटली बाइंड पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग किसके बारे में। तो हमारा अगला आता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस फ्रैक्शन, स्पेलिंग जरा देख लीजिएगा, कंफ्यूजन थोड़ा होता है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, तो भाई देखिए सिंपल सी बात है कि दिस इज द न्यूएस्ट फॉर्म, लाइक दैट बात करें हम लोग 12/24, क्या बोला मैंने, 12/24। तो इक्विवेलेंस फ्रैक्शन को हमको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक तरीका होता है, मेथड होता है। पहला तरीका तो ये होता है कि आप अपने आईक्यू के द्वारा दिमाग सोचें कि भाई दोनों मल्टीपल कैसे हैं। फर्स्ट आपने देखा 12 × 12 = 24, 1/2 आ गया। बट क्या था कि हमारा मान लीजिए छोटा नंबर था तो मैंने इजीली कर लिया, बट अगर कहीं बड़ा नंबर आ जाए तो क्या करेंगे हम, तो हमारा दिमाग तो काम नहीं करेगा। तो उस समय क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पहला काम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे, फिर डिवाइड पर्टिकुलर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एचसीएफ। जैसे ही आप एचसीएफ से डिवाइड करेंगे आपको सिंपलेस्ट, टेक योर सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, टेक योर सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर। तो यही आपका इक्विवेलेंस फ्रैक्शन था। इक्विवेलेंस को कन्वर्ट करना यानी कि एक तरीका होता है, उसको समझ लीजिए। कहते हैं कि हमारे जो बुक में है क्लास 6 और 7 में पर्टिकुलर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो आपको सामने 2 क्वेश्चन बेसिकली आएंगे। पहला क्या आएगा कि भैया सिंपलेस्ट फॉर्म से हमको इक्विवेलेंस फॉर्म में जाना है। ठीक है, एक होता है इक्विवेलेंस फॉर्म से क्या होता है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में जाता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म से इक्विवेलेंस फॉर्म में जाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीपल करते हैं, और इक्विवेलेंस फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के लिए डिवाइड करते हैं। लाइक दैट मान लीजिए 1/2 है, और हमको इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे भैया, किसी भी नंबर से, एनी नंबर, कोई भी नंबर ले लो। चलो मैं 3 लेता हूं, चलिए। फिर मैंने क्या किया, 1/2 लिया, फिर मैंने 3 का ना करके 4 कर दिया भैया। इसी तरह कंटिन्यू 5 का आएगा तो 5 बार, 6 का आएगा 6 बार, 7 का आएगा 7 बार। हम लोग मल्टीप्लाई, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके हम इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेंगे। बट अगर मान लीजिए कहता है कि हमको सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का पहले एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के बाद हम लोग उसे डिवाइड कर देंगे। दैट इज क्लियर, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा इजीली। या आप लोग अपने आईक्यू के द्वारा कटिंग छटिंग करके, यानी कटिंग छटिंग का मेथड यूज करके, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा नंबर लेते हैं हम लोग, सपोज करिए हमारे पास आ गया 36/72, ये तो सिंपलेस्ट बहुत तरीका दिख रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 2 से काटेंगे भैया, फिर 2 से काटेंगे, सॉरी यहाँ पर होगा 36, 18, फिर 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, फिर 9 से काटते हैं, 1/2 आ गया। इसको कटिंग छटिंग मेथड बोलते हैं। अब आपका अगला इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन आता है वल्गर फ्रैक्शन। क्या आता है, वल्गर फ्रैक्शन आता है। उसको क्या मतलब है देखिए थे भैया, चलिए। तो आपका स्टूडेंट अगला फ्रैक्शन आता है वल्गर फ्रैक्शन,
VULGAR वैल्यूगर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या आपको इसके बारे में पता था? नहीं पता होगा। देखिए नया चीज, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, तो इसमें कुछ होता नहीं है। लाइक दैट अगर बताइए, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है जब डिनोमिनेटर में, क्या डिनोमिनेटर में जब डिनोमिनेटर में सेम नंबर रिपीट हो, क्या हो, सेम नंबर रिपीट हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं वैल्यूगर फ्रैक्शन बोलते हैं। लाइक दैट 5/9, 5/99, 6/999, 1/999। अब यहाँ पर 9 ही जरूरी नहीं है, आप भी कर सकते हो 1/33, 2/3333, 5/3333, इस तरह रिपीट होता हो तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं वैल्यूगर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वैल्यूगर फ्रैक्शन बोलते हैं। जब डिनोमिनेटर में सेम नंबर क्या हो, रिपीट करता हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग वैल्यूगर फ्रैक्शन बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। आपने सीखा कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं। अरे पर्टिकुलर क्लास जो है 6 और 7 दोनों बच्चों के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसलिए इसका जो थंबनेल रहेगा फ्रैक्शन के नाम से ही रहेगा, इनसे टाइप के नाम से ही रहेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपने कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो, तो कमेंट में लिखिए यस या नो, और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और क्या करेंगे भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्या, तो अंगूठे को दबाइए और क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद।